अभी तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि इन कागजात के बगैर जूही के फेरे नहीं हो सकते। माँ, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। आगे जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं तुमसे क्यों डरने लगी? तुम कोई दरिंदे हो जो चीर फाड़ के खा जाओगे? इन लच्छेदार बातों से तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं कॉल करूं? मैं क्यों कॉल करूं उसे? हमारा वेडिंग के दिन से ये सब कुछ चल रहा है। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। जेनी देखो, अभी उसकी माँ का इंतकाल हुआ है। उसे इस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है। तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे हौसला नहीं दोगी, हमदर्दी नहीं करोगी तो रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या हो गया मेरी बेटी को? भाई कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। क्या हो गया बेटे? क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया बेटी को? लौट के बुद्धू घर को आए। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता ना, वो हमेशा नाकाम ही रहता है। माँ, तुम्हें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वहाँ अरे हमने तुमसे कहा था भाई कि उस मकान के कागजात हमें दे दो, फिर हम शादी में आएंगे। तुमने कागजात नहीं दिए, हम नहीं आए। तो तुमने अपनी बात पूरी कर ली ना, नहीं आए ना शादी में। अरे अच्छा ही हुआ, वहां तो कहानी दूसरी थी। किसी का गुनाह हमारे सर थोप रहे थे। माँ, वो बच्चा मेरा ही है। मैंने जूही से विवाह कर लिया था। मूर्ख, ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाथ आई लक्ष्मी जल्दबाजी में हाथ से निकल गई। और इसका कारण ये खुद है। माँ, तुम्हें इतना फसाद खड़ा करने की वहाँ क्या जरूरत थी? खड़े खड़ी तुम वापस आ गई। भगवान की सौगंध, तू मुझे जरा भी इशारा कर देता तो मैं जीवन भर उनकी चौखट ना छोड़ती। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर जूही से बात कर, उसे मना, वो कागजात ले, उससे दस्तखत करा, बस। समय निकल रहा है अनिल, जल्दी कर। अरे वो तुझसे रूठ गई है, जाकर उसको मना। हाँ, जाएगी कहाँ वो? उसकी मान मर्यादा सब मेरे कब्जे में है। ओ खावर। तुम? हेलो जेनी। तो तुमको ख्याल आ गया 2 दिन बाद मुझसे मिलने का? मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। यू मिस इट मिस्टर काव, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। मेरी वाइफ गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही है। मैं चलता हूँ जेनी। बाय मिस्टर रॉबर्ट्स। जेनी, गुड नाइट। जेनी, सिट डाउन। पीटर, तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, हम तुम्हारे वास्ते कॉफी का इंतजाम करते हैं। तुमको खावर के सामने इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्यों? कौन है वो तुम्हारा? तुम्हारा क्या रिलेशन है उससे? तुम कौन है? तुम्हारा क्या रिलेशन है मेरे साथ? खावर हमारा फैमिली फ्रेंड है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम योर हस्बैंड। पूरी कम्युनिटी और फादर के सामने तुमने मुझे अपने हस्बैंड एक्सेप्ट किया है। यू आर माई वाइफ, अंडरस्टैंड? ओह, हस्बैंड एंड वाइफ। जिस वक्त मैं तुम्हारा घर से रोती हुई निकली थी, उस वक्त तुमको ये रिलेशन याद नहीं आया था?
जब तुम्हारा सिस ने मेरा इंसल्ट किया था उस वक्त ये रिलेशन कहाँ था? तो मैं इसी मसले पे तुमसे और मिस्टर रॉबर्ट से बात करने आया हूँ जेनी। लेकिन अब हमको तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, ओके? प्लीज़ जेनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम मुश्किल में हैं और तुम्हारा बिहेवियर। पीटर, तुम में डिसीजन पावर नहीं था ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम कावर्ड है ये मुझे अब पता चला है। बाय द वे, लिज ने तुमको डांटा तो नहीं? माइंड योर लैंग्वेज जेनी। तुम लिज को बता कर तो आया ना कि तुम जेनी से मिलने को आया? इनफ इज़ इनफ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि मैं अपना टेंशन शेयर कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है अभी। यू आर राइट पीटर, मैं तुम्हारा टेंशन रिलीज करने का मशीन नहीं हूँ, मैं जेनी हूँ। अगर कोई जेनी को इग्नोर करके खुश रह सकता है तो जेनी भी अपनी खुशियों का रास्ता ढूंढ सकती है। यू अंडरस्टैंड? तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे फोन करते। क्या यार, बस पहले तुम्हारे घर पे डकैती हुई और उसके बाद ये वाकया। आखिर ये सब क्या है? नहीं, तुम गलत ट्रैक पे सोच रहे हो। ये महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। किसी ने बाकायदा जानबूझकर प्लान करके वहां पे लड़कों को भेजा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साला खावर? फिर गलत ट्रैक पे सोच रहे हो तुम। अरे खावर बहुत शरीफ आदमी है, इस किस्म की बात तो सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छा आदमी है। रही पुलिस की बात तो FIR कटवा देता। मुझे क्या मिलता? क्या मेरे जख्म, मेरी तकलीफ कम हो जाती? आए, बहुत मारा है। ये वो ड्रेसिंग टेबल पे कमरे में दवाइयाँ रखी हैं ना, उधर ला दो, पेन किलर खाऊंगा एक। रहम कर दे मालिक, माफ कर दे, बहुत गुनाह किए मैंने। बड़े ऐश हो रहे हैं। हाँ? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहू और बेटे के राज में मजे कर रहे हैं हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी। खबरदार जो तुमने बहू का नाम लिया। अरे हम तो अपने बेटे की कमाई खा रहे हैं तो ऐश कर रहे हैं। अरे राबिया के कोई भाइयों का दिया नहीं खा रहे। अनीसा बेगम, राबिया भी तो कमाती है। तुम भूल रही हो कि जब खावर बेरोजगार था तो राबिया ने ही इस घर को चलाया है। हाय, राबिया ने काम कर लिया तो कौन सा एहसान कर लिया। सारी जिंदगी मेरा बच्चा कमाता रहे, आज वो 2-3 महीने से कमा रही है तो बहुत बड़ा एहसान कर रही है। तुम्हें तो खुदा वास्ते का बैर है राबिया से। अरे राबिया मेरे और मेरे पोते के दरमियान दीवार है। मेरा नाम भी अनीसा बेगम नहीं कि अगर मैंने ये दीवार नहीं गिराई। हाँ। अनीसा बेगम, जब भी तुम मुंह खोलती हो कुछ ना कुछ बोलती हो, समझ में नहीं आता। कभी किसी को तबाह करने की बात करती हो, कभी किसी को फना करने की बात करती हो, बस कभी किसी को आबाद करने का प्लान नहीं बताती हो। और बात सुनो, तुम ये जो हर वक्त घूमती रहती हो ना दहशतगर्द बनकर, दहशतगर्द। तुम पर खुदा की मार। अरे तुमने मुझे दहशतगर्द बना दिया। मैं पहला बम तुम पर ही मारूंगी। हनीफ, हनीफ, ये ट्रे मेरे कमरे में लेकर आ। खबर भाई, आप पापा से बात तो करें। तुम बात को समझ नहीं रहे हो या फिर समझना नहीं चाह रहे।
मसला मंजूर साहब का नहीं है, ये मामला दो मज़ाहिब का है और ये इतनी आसानी से तय नहीं होगा। खावर भाई, निर्मला बहुत परेशान है। मेरी मानो तो तुम खुद को इन मामलात से अलग कर लो। तुम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। उनका अपना एक मज़हब, एक ज़ात, बरादरी है। मुझे डर है कि कोई और मसला ना हो जाए। कैसी मुसीबत? आप कहना क्या चाह रहे हैं? उनकी ज़ात बरादरी के लोग तुम्हें ज़बरदस्ती रोक सकते हैं। खावर भाई, निर्मला मुझसे मोहब्बत करती है और दीदी को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या हक पहुंचता है कि वो... हम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। हमारी एक हद है और हम उसे फलांग नहीं सकते। तुम खामखा जिद कर रहे हो। निर्मला एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। तुम आग से खेल रहे हो अरमान। हमारे मुल्क में मजहब को बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर किसी ने भी तुम्हारे और निर्मला के ताल्लुकात को हिंदू और मुस्लिम का रंग दे दिया तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। ये हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। खुदा का एहसान है कि ये पाकिस्तान है, लेकिन तुम इसे हिंदुस्तान बनाने पे तुले हुए हो। आप तो बहुत संगदिल हैं खावर भाई। मुझे लगता है आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर मोहब्बत किसी को तकलीफ पहुंचा के अपनी खुशियां हासिल करने का नाम है तो हाँ, मैंने ऐसी मोहब्बत कभी नहीं की। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी मंजूर साहब से बात कराइए। जी हाँ, इट्स अर्जेंट, प्लीज। तुम तो नाकाम हो चले थे, वो तो भगवान ने काम कर दिया और शादी रुक गई। मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा था। तुम क्या करते? फेरे तो होने लगे थे। मैं क्या करता? आनंद को मकान के जाली कागजात के बारे में सब कुछ बता देता। अब क्या करना है? फिक्र ना करो तुम, अब भी सब कुछ मेरे हाथ में है। तुम भूल रहे हो, अनिल ने जूही से शादी कर रखी है, चाहे खुफिया ही सही। तुम फिक्र ना करो सीता रानी, भगवान की कृपा से हमारे पास रावण का मगज है, रावण का। बाकी रहा अनिल, तो बस यूं समझो कि उसकी तो छुट्टी हो गई, छुट्टी। ताया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। ताया जी, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना कि इसमें गलती सिर्फ दीदी की नहीं है, अनिल भैया की भी है। और अब तो सब जान चुके हैं कि दीदी अनिल भैया के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन सजा बच्चे को क्यों मिले? उस नन्ही सी जान की क्या गलती है आखिर? मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहती है? ताया जी, मैं चाहती हूँ कि दीदी और अनिल भैया का विवाह हो जाए। लेकिन जोशी कैसे मानेगी? दीदी अभी गुस्से में है ताया जी, उसे मैं मना लूंगी। तो अनिल मान जाएगा? अनिल भैया को मनाना होगा। अनिल भैया को क्या चाहिए? वो मकान ना, मैं उनको वो मकान दे दूंगी। बस आप लोग उनको मना लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। शाबाश बेटे शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया। मैं आज ही अनिल से बात करता हूं। ये तो सब उल्टा हो रहा है। ये छोटी तो कमबख्त जूही से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे सबसे पहले इसी का बंदोबस्त करना होगा। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अब देखो, जूही एक पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी
अनिल की बातों में आ गई। पता है, औरत पढ़ी लिखी हो या जाहिल होती तो मासूम है ना, और इस तरह के शातिर मर्दों की बातों में आ ही जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अनिल मान जाएगा? अल्लाह करे भाई, वरना बेचारी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह खैर करे। सुबह कितने बजे जाना है आपको? बस जल्दी जाना है। बड़ी जल्दी पड़ी है तुझे, देख नहीं रहा कि मैं पान खा रही हूँ? उन्हें दे चाय कर चर्सी को। हाँ, बात सुने, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, जरूर कोई ना कोई चक्कर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम इतना घुमा फिरा के बात करती हो, समझ में नहीं आता किसकी बात कर रही हो, किसकी बुराइयां कर रही हो। ये मस्खरापन छोड़ दें आप। कबर में पांव लटके हुए हैं, अल्लाह अल्लाह करें। अनीसा बेगम, तौबा तौबा है। यानी आप उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी हैं, कब्र में आपके पांव लटक रहे हैं। शाबाश है बेगम। हाँ, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो तुम तो पंगूड़े में थे, अंगूठा चूस रहे थे। अरे खुदा के गजब से डरो, तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में 19-20 का फर्क था। हम 19 के थे, आप 2 बार 20-20 की हो चुकी थी। देखो देखो, मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना मैं तुम्हें वो सुनाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्त याद रखेंगी। हाँ अच्छा, छोड़ें इन बातों को, रहने दें। हाँ देखे ना, आप खावर को राजी कर लें ईमान से। उसके लिए एक से एक लड़की का रिश्ता है मेरे पास। अनीसा बेगम, मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूं। उम्र के इस आखिरी हिस्से में मुझसे एक गुनाह मत करवाइए। राबी यतीम बच्ची है, और यतीमों की आह तो सीधा बारगाह इलाही में पहुंच जाती है। मेरे पास जूही का नंबर नहीं है, वरना मैं सुबह ही उसे कॉल कर लेती। मेरी बात हुई थी उससे, उसकी मदर अभी तक कोमे में है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। राबिया, मुझे एक और बात करनी है तुमसे। मुझे खावर से काम है, क्या तुम उन्हें मेरे घर भेज सकती हो? अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके, थैंक यू।